सवाल नंबर 1, महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा ठंड क्यों लगती है। सवाल नंबर 2, स्वागरात में पूर्वजों की पूजा क्यों की जाती है। सवाल नंबर 3, आरओ का पानी पीने के क्या नुकसान होता है। सवाल नंबर 4, हिंदू धर्म में प्रचलित 10 मान्यताएं कौन सी है। सवाल नंबर 5, भारत को अनेकताओं में एकता क्यों कहा जाता है। सवाल नंबर 6, बादल क्यों और कैसे फटता है। सवाल नंबर 1, महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा ठंड क्यों लगती है। दरअसल इसके 2 कारण होते हैं। नंबर 1, हम आपको बता दें कि महिलाओं को अमूमन ज़्यादा ठंड लगती है क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट ही कुछ इस तरह की होती है। यह बात तमाम रिसर्च और शोध में भी साबित हो चुकी है कि महिलाओं को ठंड की अनुभूति पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है। नंबर 2, हम इस बारे में और आपको बताते हैं कि महिलाओं में वसा यानी बॉडी फैट अधिक होता है जो उनके शरीर में गर्माहट बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन जो महिलाएं ऑफिस वर्क करती है और उनका मूवमेंट कम होता है तो उनका मेटाबॉलिक रेट मर्दों से 35% कम होता है। यह भी कारण है जिसका परिणाम यह होता है कि उनके शरीर में गर्मी कम पैदा होती है और उससे शरीर अंदर से ठंडा होने के कारण उन्हें ठंड अधिक लगने लगती है। सवाल नंबर 2, बादल क्यों और कैसे फटता है। दरअसल बादल फटना बारिश का एक चरम रूप है। इस घटना में बारिश के रूप में कभी कभी गरज के साथ ओले भी पड़ते हैं। सामान्यतः बादल फटने के कारण सिर्फ कुछ मिनट तक मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन इस दौरान इतना पानी बरसता है कि क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बादल फटने की घटना अमूमन पृथ्वी से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर घटती है। इसके कारण होने वाली वर्षा लगभग 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की दर से होती है। कुछ ही मिनट में 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है जिस कारण भारी तबाही होती है। मौसम विज्ञान के अनुसार जब बादल भारी मात्रा में पानी लेकर आसमान में चलते हैं और उनकी में वह कोई बाधा आ जाती है तब वह अचानक से फट जाते हैं। सवाल नंबर 3, स्वागरात के दिन पूर्वजों की पूजा क्यों की जाती है। दरअसल स्वागरात में पूर्वजों की पूजा की जाती है। इसके पीछे मान्यता यह है कि पूर्वजों के आशीर्वाद से संतान सुख मिलता है। शास्त्रों के अनुसार पितृगण यदि असंतुष्ट होते हैं तो संतान सुख में अड़चनें आ सकती हैं। अतः पितरों को संतुष्ट करने तथा उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए स्वागरात से पूर्व उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इसी तरह कुल की वृद्धि के लिए कुल देवी देवताओं की पूजा आराधना भी की जाती है तथा अपने से बड़े सभी सम्मानित लोगों से आशीर्वाद लिया जाता है ताकि भावी जीवन सुखमय हो। सवाल नंबर 4, आरओ का पानी पीने के क्या नुकसान होते हैं। दरअसल आज के समय में हर कोई अपने घरों में आरओ लगाना जरूरी समझने लगा है। कहने को तो यह पानी की सफाई करे पर हमें बीमारी से बचाने का काम करता है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। आरओ का पानी बीमारी रोकने में नहीं बल्कि बीमारी फैलाने में मददगार साबित हो रहा है। यह हम नहीं कह रहे बल्कि यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है। स्वास्थ्य संगठन मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार पैकिंग वाला बोतल पानी लगातार लंबे समय तक पीने से आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल इसके लगातार सेवन से आपको हृदय संबंधी विकार, थकान महसूस होना, मानसिक कमजोरी और मांसपेशियों में ऐंठन या सिरदर्द जैसे कई रोग हो सकते हैं। आरओ का पानी पीने से मानव शरीर को भारी नुकसान पहुंचता है। शोध से पता चलता है कि जब आरओ पानी फिल्टर करता है तो वह इस पानी में से अच्छे व बुरे मिनरल्स को पूरी तरह से निकाल देता है क्योंकि उस मशीन को अच्छे या बुरे मिनरल की पहचान नहीं होती। इस तरह का पानी पीने से आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ही पहुंचता है। दरअसल आरओ का पानी इस्तेमाल वहीं करना चाहिए जहां टीडीएस की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। ऐसे क्षेत्रों में आप आरओ की मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके घरों में आरओ की मशीन लगी है उन्होंने बीमार बनने का सामान अपने घर में लगा दिया है। लंबे समय तक इसका उपयोग करना वास्तव में नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए जहां तक संभव हो सके क्लोरीन का इस्तेमाल करें जिससे पानी में उपस्थित लाभदायक बैक्टीरिया नष्ट नहीं होते और इसकी तुलना में ये काफ़ी सुरक्षित भी होता है। सवाल नंबर 5, हिंदू धर्म में प्रचलित 10 मुख्य मान्यताएं कौन सी है। नंबर 1, नदी में सिक्के डालने की परंपरा सालों से चली आ रही है। आखिर हम नदी में सिक्के क्यों डालते हैं, इस रिवाज के पीछे एक बड़ी वजह छुपी हुई है। दरअसल जिस समय नदी में सिक्का डालने की यह प्रथा या रिवाज शुरू हुआ था उस समय से आज के स्टील के सिक्के की तरह नहीं बल्कि तांबे के सिक्के चला करते थे और तांबा जीवन और सेहत के लिए इतना फ़ायदेमंद होता है कि यह शायद आप ही जानते होंगे। पहले के ज़माने में पानी का मुख्य स्रोत नदियाँ ही हुआ करती थी। लोग हर काम में नदियों के पानी का ही इस्तेमाल किया करते थे क्योंकि तांबा पानी के प्यूरिफिकेशन करने में काम आता है और यह नदियों के दूषित पानी को शुद्ध करने का एक बेहतर औजार भी रहा है। इसलिए लोग जब भी नदी या किसी तालाब के पास से गुजरते थे तो उसमें तांबे का सिक्का डाल दिया करते थे। आज तांबे के सिक्के चलन में नहीं है लेकिन फिर भी तब से चली आ रही इस प्रथा को लोग आज भी मान रहे हैं।
तो यह है हिंदू धर्म की पहली परंपरा है। नंबर 2, चूड़ियों का महत्व। दरअसल पुराने समय में ज़्यादातर महिलाएं सोने चांदी की चूड़ियाँ पहना करती थी। माना जाता है कि सोने चांदी के घर्षण से शरीर को उनके शक्तिशाली तत्व प्राप्त होते हैं, जिससे महिला को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। महिला पुरुषों से कमज़ोर होती है। चूड़ियाँ उनके हाथों को मजबूत और शक्तिशाली बनाती है। नंबर 3, सिंदूर लगाना। दरअसल सिंदूर हल्दी, नींबू और पारे का मिश्रण से तैयार किया जाता है। सिंदूर महिला के रक्तचाप को नियंत्रण करने के अलावा उनकी सेक्सुअल ड्राइव को भी बढ़ाता है। इसे उस जगह पर लगाया जाता है जहां पर पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जहां पर सारे हार्मोन डेवलप होते हैं। इसके अलावा सिंदूर तनाव से भी महिला को दूर रखता है। नंबर 4, बच्चों का कान छेदन। दरअसल विज्ञान कहता है कि कर्णभेद से मस्तिष्क में रक्त का संचार समूची प्रकार से होता है। इससे बौद्धिक योग्यता बढ़ती है और बच्चों के चेहरे पर चमक आती है। इसके कारण बच्चा बेहतर ज्ञान प्राप्त कर लेता है। नंबर 5, बड़ों के चरण स्पर्श करना। दरअसल बड़ों के चरण स्पर्श करने से अपने से बड़ों की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा शक्ति हमारे शरीर को नई ऊर्जा प्रदान कर ऊर्जावान करेगी और सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण कर देती है। सूखापन से पूरे शरीर में रक्त संचार समान रूप से होने लगता है, जिससे शरीर अधिक ऊर्जावान हो जाता है। नंबर 6, हाथों में मेहंदी लगाना। दरअसल विज्ञान कहता है कि मेहंदी बहुत ठंडी होती है और इसे लगाने से दिमाग ठंडा रहता है और तनाव भी कम होता है। इसलिए शादी के दिन दुल्हनें मेहंदी लगाती है, जिससे कि उन्हें शादी में तनाव न हो पाए। नंबर 7, सिर पर चोटी रखना। दरअसल सिर पर चोटी रखने की परंपरा को हिंदुत्व की पहचान तक माना जाता है। असल में जिस स्थान पर शिखा यानी कि चोटी रखने की परंपरा है, वहाँ पर सिर के बीचों बीच सुषुम्ना नाड़ी का स्थान होता है। सुषुम्ना नाड़ी इंसान के हर तरह के विकास में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छोटी सुषुम्ना नाड़ी को हानिकारक प्रभावों से भी बचाती है। नंबर 8, भोजन के अंत में मिठाई खाना। दरअसल जब हम कुछ मसालेदार भोजन खाता है तो हमारे शरीर में एसिड बनने लगता है, जिससे हमारा खाना पचता है और ये एसिड ज़्यादा न बने, इसके लिए आखिर में मिठाई खाई जाती है जो पाचन प्रक्रिया शांत करती है। नंबर 2, तुलसी के पौधे की पूजा क्यों होती है। दरअसल तुलसी में विद्वान रसायन वस्तुतः उतने ही गुणकारी है जितना वर्ण शास्त्र में किया गया है। यह कीटनाशक है, कीट प्रतिकारक तथा खतरनाक जीवाणुनाशक भी है। विशेषकर एनाफिलीज जाति के मच्छरों के विरुद्ध इसका कीटनाशक प्रभाव उल्लेखनीय है। नंबर 10, पीपल के वृक्ष की पूजा। दरअसल पीपल की उपयोगिता और महत्व वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों कारणों से है। यह वृक्ष अन्य वृक्षों की तुलना में वातावरण में ऑक्सीजन की अधिक से अधिक मात्रा में अभिवृद्धि करता है। यह प्रदूषण वायु को स्वच्छ करता है और आसपास के वातावरण में सात्विकता की वृद्धि भी करता है। इसके संसर्ग में आते ही तन मन स्वतः हर्षित और पुलकित हो जाता है। यही कारण है कि इस वृक्ष के नीचे ध्यान एवं मंत्र जप का विशेष महत्व है। सवाल नंबर 6, भारत को अनेकता में एकता का देश क्यों कहा जाता है। दरअसल दुनिया में आप किसी भी देश में चले जाओ, वहाँ पर आपको लगभग धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और वहाँ के लोग लघु एक जैसी ही दिखाई देते हैं, परंतु भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ विश्व में हर 200 किलोमीटर पर भाषा, रीति रिवाज, खान पान की संस्कृति बदल जाती है। भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की अपनी अपनी अलग संस्कृति है, यहाँ तक कि वेशभूषा भी अलग है। लेकिन अगर आप भारत में घूमते हैं तब आपको राज्य आपको एक दूसरे से अलग दिखाई देंगे। इतने प्रकार की विभिन्नता होने के बाद भी सभी भारतीय और सभी एक हैं। दुनिया में शायद ही ऐसा कुछ भी नहीं है जो थोड़ी मात्रा में भारत में उपलब्ध ना हो। दरअसल भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर इतने अधिक उत्सव और रंग बिरंगी संस्कृतियाँ देखने को मिलती है। बाहर के देश कहीं ज़्यादा ठंडे होते हैं तो कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ती है या फिर कहीं ज़्यादा बारिश होती है, परंतु भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी मौसम का मज़ा मिलता है। भारत में इतनी अधिक विविधता है, जब भी आप किसी दूसरे राज्य घूमने जाओ सोचकर जाए कि अपने राज्य से कुछ अलग अनुभव होने वाला है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, उसका उत्तर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।